एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है साइक्लोन पे। जैसा कि आप सब ने देखा, उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें कि 11 साल के बच्चे की माँ बनने के लिए उनके पास रिश्ता आया। कल रात को एक वीडियो डाला था जिसमें कि इन्होंने बताया था कि रिश्ते वाले जो हैं ना वो मेरे पीछे पड़ रहे हैं इस तरीके से। तो मुझे हंसी आ रही है पहली चीज़ कि इनके पीछे पड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या देख लिया कि जो पागल हुए पड़े हैं और इतने बेचैन हो गए हैं कि शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, अदरवाइज दुनिया में किसी से शादी नहीं करेंगे। मतलब पीछे पड़ गए हैं। सोचो, मतलब इंतज़ार कर रहे थे लड़के वाले सारे लोगों जो दुनिया में ऐसे बैठे हैं डिवोर्सी, या मतलब जो ऐसे ही बैठे हैं जिनकी वाइफ नहीं है, तो वो ऐसे ही बैठे थे कि भाई जैसे ही निधि हाँ भरेगी, साइक्लोन हाँ भरेगी, तो वैसे ही हम पागल हो जाएंगे और फटाफट लाइन में लग जाएंगे। जो सबसे आगे लगेगा उसका नंबर पहले आएगा और जो सबसे लास्ट में लगेगा उसका नंबर बाद में आएगा। और हो सकता है कि शुरुआत वाले पसंद आ जाए तो कहीं ना कहीं पीछे वालों को तो नंबर आने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस वजह से सारे लोग पागल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे बड़ी हंसी आई ये चीज़ सुन के और ये चीज़ देख के भी कि एकदम से सभी लोग पागल हो गए। और इतना बेवकूफ़ों वाला कंटेंट बनाती है ना ये कि अपने आप को पता नहीं कहाँ की हूर परी समझ रही है कि रिश्ते वाले पागल हो गए। मुझे हंसी आ रही है देख देख के वीडियोस। और वीडियोस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। वीडियोस में क्या दिखाया जा रहा है कि देखो गाइस, झाड़ू पोछा लगा रही हूँ मैं, बेड साफ़ कर रही हूँ, मम्मी खाना खिला रही है बच्चे को, मैंने खाना बनाया है। यार एक तो कुकर भर भर के ही खाना बनाती है। मुझे समझ नहीं आता है यार, इतना खाता कौन है इनके घर में। मतलब जो थाली इन्होंने लगाई, अब बोलने वाले बोलेंगे कि भाई आपको क्या लेना है। देखो ब्लॉग में जो चीज़ दिख रही है वो तो बंदा देखेगा ना। अब मैं वही कह रही हूँ कि इन्होंने थाली लगाई जिसमें 4-5 मतलब पार्टीशन होते हैं, उसमें 4 जगह पे इन्होंने अलग अलग सब्जी डाली। मतलब एक ही सब्जी को 4 जगह पे डाली, ठीक है। और एक पोर्शन में रोटी और रायता रखा, मतलब दही रखा। मैं देख के हैरान हूँ यार, इतनी सब्जी कौन खाता है, क्या ही बोला जाए। मतलब मेरे को समझ नहीं आता। और फिर कहती है मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। वेट लॉस ऐसे होता है क्या? अपने बॉडी में ना काफ़ी चीज़ों को कम करना पड़ता है तब जाके वेट लॉस होता है। ऐसे मजाक नहीं होता है कि आप वेट लॉस के नाम पे कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पेट में घुसाए जा रहे हो तो वेट लॉस हो जाएगा। ऐसे वेट लॉस नहीं होता है। और मैगी बनाएगी तो मैगी पतीला भर के बनाएगी यार, इतनी तो मतलब खाई नहीं जाती। मेरे से एक पैकेट वो 10-12 रुपए का पैकेट आता है, मुझसे वो एक नहीं खाया जाए, मेरे से आधा खाया जाता है वो भी। मतलब वो भी मेरे को ऐसा होता है आधा खा के ना मैं बोर हो जाती हूँ कि मुझे नहीं खाना है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। और 4-4 महीने 3-3 महीने मैं मैगी नहीं खाती। लेकिन इनके घर में हर दूसरे दिन पहले दिन मैगी बनती है। मतलब एक टाइम का खाना है इन लोगों का मैगी। जो मैगी डॉक्टर बोलते हैं ना मैदा होता है, नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये लोग वही खाते हैं भर भर के, है ना। तो सोचने वाली बात है। मुझे मोमोज बहुत पसंद है, लेकिन मैं मोमो भी कितनी बार खाती हूँ। जब से मेरी प्रेगनेंसी चली है बहुत कम मोमो खाए हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि हफ्ते में कभी एक बार मिल जाए, 15 दिन में मिल जाए तो भी ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं है कि फुल प्लेट खा रहा है बंदा, नहीं। 2 या 3 मोमो, 4 मोमो, 5 मोमो, बस 5 से ऊपर मेरे जाते नहीं हैं। मेरा पेट ऐसे फुल हो जाता है कि मुझे नहीं खाना, ऐसा हो जाता है। पता नहीं इनके साथ कैसा है, 10 तरीके की वैरायटी की चीज़ें खा लेती है ये। और मैदा आया तो मैदा आ जाए, नान आ जाए तो नान आ जाए। मतलब हैवी चीज़ भी इनकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है चाहे कितनी भी कोई चीज़ हैवी हो, है ना। तो मैं देख के हैरान हूँ। और जो बोल रही है कि 11 साल का उनका बेटा है और उनकी शादी जो है पता नहीं कौन सी एज में हुई है जो 11 साल का बच्चा है। मुझे समझ नहीं आता, लोगों के घर में इतनी जल्दी शादी हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि कहानियाँ तुम बना रही हो, कहानियाँ बनाने से पहले एटलीस्ट ये तो सोचा करो कि तुम क्या बना रही हो। अब देखो इसने एक क्लू हमें दे ही दिया। 11 साल का बच्चा बता दिया, कह रही कि हो सकता है वो बंदा मुझे झूठ बोल रहा हो कि उसकी एज ज़्यादा हो और वो झूठ बोल रहा हो। तो अब ये जो बाद में बताएगी ना कि मैं नहीं कर रही, तो यही रीज़न बताएगी कि उसने ना गाइस झूठ बोला था, उसकी एज बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए कहीं ना मुझे उसके साथ मतलब ख़त्म करना पड़ा, अपना चैप्टर क्लोज करना पड़ा। और अब मैं दूसरा कोई ढूंढ रही हूँ, फिर दूसरा कोई ढूंढेगी, फिर 1 हफ्ता उसमें निकालेगी। और अब आपने देखा कि व्यूज़ भी बढ़ गए हैं, कहीं ना व्यूज़ भी बढ़ गए हैं। ये जो रिश्ता ससुराल, एक्सीडेंट हुआ, चलो एक्सीडेंट तो एक इत्तेफाक था कि हो गया, वो तो बददुआएं लगी हैं तो वो तो होना ही था।
है ना। बाकी चीज़ें जितनी भी आप लोगों ने देखी वो सारी चीज़ों से इन्होंने अपने व्यूज़ को उठा लिया। जहाँ 1000, 1500, 2000 व्यूज़ आ रहे थे, वहाँ अब दिन के 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार व्यूज़ जा रहे हैं। जो वीडियो पे अभी तक 150-200 रुपये बन रहे थे, अब उस पर 400 रुपये, 300 रुपये बनने शुरू हो चुके हैं। तो दिमाग है इनके पास, है ना, दिमाग होना चाहिए काम करने का। अदरवाइज़ तो देखो कुछ भी करे इंसान, कोई वो नहीं है, लेकिन इनके पास दिमाग बहुत है। अगर ये शादी 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 करती है ना, देखो इसका शादी पे ही कंटेंट चलता है और कुछ नहीं चलता। और अब जो कंटेंट डाल रही है ना, वो आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान को शादी करनी होगी तो ऐसा कंटेंट कोई इंसान डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। लेकिन इसको शादी करनी नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ आपको और मुझे बना रही है, क्योंकि इसका कंटेंट है ये, और कुछ नहीं है। शादी इसने ज़िंदगी में कभी नहीं करनी और ना ही इनकी होने वाली है ना। अब मम्मी आई है, मम्मी इनकी केयर के लिए आई है कहीं ना कहीं, लेकिन मम्मी को भी बीच में बैठा के भी वीडियो में डाले जा रही है। लेकिन एक चीज़ आपने देखी, इनकी मम्मी की हालत अब देखी आपने कितनी नॉर्मल लग रही है ना। अब कुछ दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद उनकी हालत देखना कि कैसी होने वाली है। क्योंकि जब इनकी मम्मी इनके भाई के घर पे होती है ना, वो बहुत अच्छी खासी दिखाई देने लग जाती है, वही इंसान ठीक ठाक दिखती है। और वही इंसान जब इनके घर में आके रहना शुरू कर देती है, इनके घर का खाना शुरू कर देती है, उसके बाद उसी इंसान की हालत ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, दौरा पड़ गया कि पागल खाने से आई हैं या उनको पागलपन छा गया। मतलब बहुत सारी अलग चीज़ें हो जाती हैं उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी में आपको दिखाई देगा। उनकी हेल्थ इतनी डाउन होने लग जाती है, क्योंकि मज़दूरों की तरह काम करना पड़ता है यहाँ पे। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मेड लगी हुई हैं, काम हो रहा है, खाना मिल रहा है प्रॉपर, तो वो लोग खा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बना रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा है। वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे कलेश ही कलेश है, यहाँ पे सिर्फ काम ही काम करवाया जाता है, यहाँ मजदूरी कराई जाती है और उसके बाद उसका क्रेडिट भी कुछ नहीं दिया जाता और खुद उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। जब भी इनकी माता जी आती हैं उस टाइम पे जो मेहनत के काम ज़्यादा होते हैं ना, वो काम ये करती ही नहीं है। कपड़े धोने का काम देखो, चलो अभी तो पैर टूटा है नहीं हो रहा, लेकिन वैसे भी ये ज़्यादातर मम्मी से ही धुलवाती है कपड़े, ठीक है। कपड़ों का काम मम्मी करती है, रोटी बनाने का काम मम्मी करती है, आटा गूंदने का काम मम्मी करती है। तो ये करती क्या है, बर्तन झाड़ू पोछा, और सब्जी बनाएगी तो कुकर भर भर के। ज़्यादातर सब्जी भी आंटी ही बनाती हैं। अभी तो कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है नई नई आई हैं तो थोड़ा सा बना के दी जा रही है, अदरवाइज़ उनको ही किचन में घुसाया जाएगा, खुद बाहर बैठेंगी मैडम। तो मुझे हंसी आती है इनकी शक्ल देख के कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलती हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। एक इंसान को सोचना चाहिए कि जिसको शादी करनी होती है ना, उसको सोच समझ के चीज़ों को करना चाहिए, है ना। सेकंड मैरिज कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड मैरिज की है और आज की डेट में इतने खुश हैं कि लगता ही नहीं है कि उनकी दूसरी शादी हुई पड़ी है, लगता ही नहीं है। उनके हस्बैंड को आप देखोगे ना तो सेम ऐसा लगेगा कि इनकी फर्स्ट मैरिज है और ये नॉर्मल इंसानों की तरह रह रहे हैं। लेकिन जिसने शादी करनी नहीं है वो सिर्फ शादी शादी का फलूदा बनाता है। अब कोई कमेंट कर रहा था, मुझे आती हूँ कमेंट के ऊपर, मुझे किसी ने बोला था कि केडी के ऊपर वीडियो बनाओ, वो भी शादी शादी करती है। तो मैं उनके एक वीडियो को देख के आई जिसमें कि रो पिट रही थी वो, मतलब रो रही थी और रोना धोना उनका हो रहा था, और उसमें वो यही कह रही थी कि अब मैं किसी से शादी कर नहीं सकती या मेरी कोई शादी करेगा नहीं मेरे से, है ना। कूड़े की तरह मुझे साइड में फेंक दिया गया है, एक तरीके से कूड़े का कंपैरिजन कर रही थी वो अपने से। तो मैं, आप खुद बताओ, जो इंसान खुद ही ये बात कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, या मैं इतनी लाचार हो गई हूँ, या मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई, मुझे बच्चे की वजह से जीना पड़ रहा है, तो एक ऐसे इंसान के लिए मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ जिसको खुद अफसोस है अपने शादी के फैसलों पे। मैं उस इंसान के ऊपर कैसे वीडियो बनाऊँ और क्या बोलूँ मैं उसमें। वो इंसान तो खुद ही उस चीज़ का रिग्रेट कर रहा है, उसको खुद बुरा लग रहा है कि भाई मैंने शादी की तो मेरी शादी गलत जगह हो गई, या गलत फैसला मैंने ले लिया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। वो खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर मैं उसको क्या बोलूँ, उस बंदी को क्या बोलूँ बताओ, है ना। बाकी रही बात कंटेंट की, तो देखो क्लिकबेट तो हर बंदा करता है, पर वो क्लिकबेट वो कर रही है जो उस रियलिटी में है उनकी लाइफ में। उन्होंने जो शादियाँ की हैं उनके ऊपर वो बहुत भारी पड़ गई हैं, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, अगला वीडियो और आएगा, तो आप लोग सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और 2-2 घंटे में कोशिश करूँगी वीडियो डाल दूँ, और साथ में कुछ क्रिएटर्स को और भी कवर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा दूसरे क्रिएटर्स पे भी सपोर्ट करो, और आपको और कौन से क्रिएटर पे वीडियो चाहिए रिएक्शन
आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि देखो एक पे ही टिके रहना ना थोड़ा दिमाग घूम जाता है मेरा भी। तो आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करो कि आप और किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।